नमस्कार बच्चों, हिंदी ई लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? सबसे पहले बच्चों, अगर आपने हमारा हिंदी ई लर्निंग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शिक्षा निदेशालय की कक्षा 6 की वर्कशीट नंबर है 3 और विषय है हिंदी, और पाठ का नाम है बचपन, जिसका पहला भाग 24 सितंबर 2020 की है। बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, इसके बाद अपने अध्यापक का नाम लिखना है। प्यारे बच्चों, आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि लेखिका कृष्णा सोबती जी अपने बचपन की बातों को आप तक पहुँचाना चाहती है। जब हम अपनी यादों को या बीती बातों को लिखते हैं या सुनाते हैं, उसे संस्मरण कहते हैं। संस्मरण मीन्स संस्मरण, याद करना, याददाश्ती। स्मरण मीन्स याददाश्ती। किसी घटना के जब हम याद करके उसको लिखते हैं तो वो संस्मरण होता है। तो इस पाठ में जो कृष्णा सोबती जी लेखिका हैं, वो अपने बचपन की बातों को इसमें लिख रही हैं। लेखिका क्या कहती है कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। बच्चों, मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। परिवार में लेखिका को सब क्या कहते थे? जीजी। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सियाना महसूस करने लगी हूँ। सियाना मीन्स मैं अब कुछ समझदार हो गई हूँ, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मैंने पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आए हैं। लेखिका कहती है कि मेरे जो पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आए, क्योंकि मैं पिछली शताब्दी में, शताब्दी मीन्स 100 वर्ष का समूह। तो लेखिका कह रही है कि मैं पहले रंग बिरंगे कपड़े पहन रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनूं, बस गहरे नहीं हल्के रंग के कपड़े पहनूं। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें बदली हैं। 10 का मतलब होता है 10 वर्षों का समूह। पहले फ्रॉक, फिर निकर, बौकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब भी याद हैं। लेकिन क्या कहती है कि मुझे जो बचपन में जो फ्रॉक पहनती थी, मुझे अब भी याद है वो, कि वो हल्की नीली होती थी, पीली होती थी, और धारी वाली फ्रॉक होती थी। गोल कॉलर होती थी और बाजू पर भी गोल कप होती थी। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रूमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक, जिसके नीचे फर टंगी होती, मतलब नीचे डिजाइन लगी हुई थी। 2 ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कुर्ती। और लेखिका क्या क्या कह रही है अपने बचपन में, क्या क्या कहती है कि मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। बचपन में लेके कह रही है कि जो मोजे थे वो हम खुद ही धोते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जाते थे। इसकी सख्त मनाही थी घर में कि कोई भी अपने मोजे नौकर या नौकरानी को धोने के लिए नहीं देगा, बल्कि खुद ही धोंगे। इसलिए लेखिका कहती है कि हम जब इतवार की सुबह, इतवार में रविवार को, इसी में लगाते थे। मतलब धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते थे। अब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती थी। सरवर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, मतलब जूते आ चुके हैं। कहना होगा कि पहले से कई ज़्यादा आरामदायक हैं अब जो नए नए जूते हैं।
हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। मतलब जूते थे या तो टाइट होते थे, सही पैर में नहीं होते तो छाले शुरू हो जाते थे, तो हमें देखना होता था कि नए जूते आए तो छाले के इलाज भी हम शुरू कर देते थे। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते थे। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर रख ली जिससे छाला नहीं पड़े। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में बहुत फर्क हो चुका है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। ये एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिस पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते थे, उन्हें देखते ही मितली मितली मतलब उल्टी होने लगती थी। तो बचपन में हमें वो खुराक दी जाती थी हर शनिवार को। मुझे आज भी लगता है कि बच्चों, अगर हम ने भी पीते वह शनिवारी दवा तो ज़्यादा कुछ बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। बच्चों, यहाँ पे कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सयाना। सयाना मीन्स होता है समझदार। जब थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है, समझदार होता है तो उसको बोलते हैं सयाना। दूसरा शब्द है शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। जब 100 साल पूरे होते हैं तो उसको कहते हैं शताब्दी। और 10 वर्ष पूरे जाते हैं उसको कहते हैं 10 वर्षों का समूह, दशक। इसके बाद मितली। मितली मीन्स होता है उल्टी। खुराक, दवा और पोशाक, कपड़े। अब बच्चों, इसमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, आपको प्रश्न हल करने हैं। लेखिका इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? तो इसमें बच्चों देखिए, लेखिका इतवार मतलब रविवार की छुट्टी के दिन वो अपने मोजे स्वयं धोती थी। एक तो वो नौकर या नौकरानी को नहीं दे जाते थे, और जूतों को धोते और धोने के बाद फिर पॉलिश से उनको चमकारते। ये काम रविवार को लेखिका करती थी। पाठ में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग है, जैसे ग्रे चॉकलेट आदि। पाठ में आए अंग्रेजी शब्दों को बच्चों इसमें से छांट के लिखना है आपको। तो इसमें बच्चों जैसे कई शब्द आए हुए हैं यहाँ पे, जैसे स्कर्ट, लेमन कलर, स्कोटिंग, ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल, ये आज ही अंग्रेजी शब्द इसमें आए हैं। प्रश्न नंबर 3, लेखिका ने पिछले दशकों में किस किस तरह की पोशाकें पहनी? तो ये लेखिका ने पहले फ्रॉक पहना, उसके बाद निक्कर, बॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते, ये लेखिका ने पिछले दशकों में पहने थे। प्रश्न नंबर 4, छुट्टी के दिन आप घर में क्या क्या काम करते हैं? लिखिए और चित्र भी बनाना है बच्चों। आप छुट्टी के दिन क्या क्या काम करते हो? जैसे छुट्टी के दिन आप अपने कपड़ों को धोते हो, उसके अलावा घर में साफ सफाई करते हो, उसके अलावा आप जो भी काम करते हो, खेलते हो, जो भी आप काम करते हो हमको लिखना है और आपको एक चित्र भी बनाना है। प्रश्न नंबर 5 बच्चों, दार प्रत्यय लगाकर शब्द बनाना है, जैसे घेरदार। बच्चों, प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के पीछे लगकर शब्द का अर्थ बदल देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ये शब्द के पीछे लगते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है घेरदार, तो घेर में दार प्रत्यय लगा हुआ है तो घेरदार। इस तरह आपको शब्द लिखने हैं, जैसे समझदार, समझ प्लस दार। इसके बाद आप लिख सकते हैं जैसे चमकदार और मज़ेदार, इसमें दार प्रत्यय लगो। ये सब प्रश्न आपको लिखने हैं बच्चों। आपको आगे की वर्कशीट के लिए हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करना होगा, और आगे की आपको भी सरल भाषा में ये वर्कशीट समझाई जाएगी, इसलिए आप अपने मित्र को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।